यस, गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल के प्रयोग। फर्स्ट टॉपिक में अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ मेंडल की स्टडी की थी। मेंडल का जीवन परिचय के पश्चात मेंडल ने मटर पादप का चुनाव क्यों किया, उसकी सफलता व असफलता के रीजंस अपन ने पढ़े। आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल के प्रयोग, अर्थात मटर पादप का चुनाव करते हुए मेंडल ने कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का चुनाव करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें आनुवांशिकी के प्रयोग कहा जाता है। और मैंने लिए अपने सिलेबस में मेंडल के दो एक्सपेरिमेंट हैं। फर्स्ट है एकल संकर संकरण और सेकंड है द्विसंकर संकरण। पहला अपन स्टडी कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए टोटल 7 विपर्यासी लक्षण को चुना था और उनके साथ उन्होंने अलग अलग लक्षणों का चुनाव करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। नाम से ही मालूम होता है कि ऐसा संकरण जिसमें केवल और केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक लक्षण को आधार मानकर उसकी वंशागति का अध्ययन किया गया, उसे ही एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। एकल संकर संकरण के लिए मेंडल ने मटर पादप में मटर पादप की लंबाई का चुनाव किया, मटर पादप की लंबाई का चुनाव किया और लंबाई के लिए उसने एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक एडोमिनेंट कैरेक्टर को चुना। तो प्रभावी जो कैरेक्टर था वो था मटर पादप की लंबाई अर्थात उसका लंबापन, जिसको प्रदर्शित किया गया कैपिटल टी से, और जो बोनापन था वह उसका अप्रभावी कैरेक्टर था जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो एकल संकर संकरण में जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पादप के बीच क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि F1PD में सभी संततियां संकर प्राप्त होती है और उनमें जब सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया करवाई जाती है तो अलग अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होते हैं, जिसका अध्ययन हम चेकर बोर्ड की सहायता से करते हैं। एकल संकर संकरण को समझाने के लिए मेंडल ने मटर पादप में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पादप के बीच क्रॉस करवाया। शुद्ध लंबा इट मीन कैपिटल टी और शुद्ध बौना इट मीन स्मॉल टी। शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो देखा गया कि F1PD में जो पादप प्राप्त होते हैं वो विषम युग्मजी पादप प्राप्त होते हैं, जिन्हें संकर पादप या अशुद्ध लंबे पादप के नाम से जाना जाता है। इट मीन जो प्योर पीढ़ी थी उसे जनक पीढ़ी, पेरेंट पीढ़ी, और जिसमें संकर पादप प्राप्त होते हैं उसे फिलियल फर्स्ट, पीढ़ी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मेंडल ने F2PD के पादप प्राप्त करने के लिए F1PD के पादपों में सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होने दी, अर्थात स्वपरागण। सेल्फ पोलिनेशन द्वारा F2PD प्राप्त की एवं उसका एनालिसिस करने पर पाया कि F2PD में जो संततियां होती है वे अलग अलग फिनोटाइप व जीनोटाइप वाली प्राप्त होती है, जिनको चेकर बोर्ड की सहायता से समझाया जाता है। यहां से चेकर बोर्ड की सहायता से देखने पर इस प्रकार के फिनोटाइप एवं जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जिनमें फिनोटाइप जिसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है और F2PD का लक्षण प्रारूप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1 एवं जीनोटाइप जीन प्रारूप 1:2
टू ईच वन प्राप्त होता है। इस प्रकार से फिनोटाइप और जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, अपन ने बात की है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अर्थात मेंडल का पहला मटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट था वो था एकल संकर संकरण का प्रयोग, अर्थात वह प्रयोग जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति को आधार मानकर अलग अलग पीढ़ियों के लिए स्टडी की गई, वो एकल संकर संकरण कहलाता है। और मेंडल ने एकल संकर संकरण के लिए मटर पादप की लंबाई का चुनाव किया, जिसमें प्रभावी कारक लंबापन था और अप्रभावी कारक बोनापन था। तो जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने, अर्थात आनुवांशिक रूप से जो पेरेंट पीढ़ी होती है मेंडल के प्रयोगों के लिए वो एकदम प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पादप के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी हमेशा और हमेशा विषम युग्मजी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर संकर पादप प्राप्त होते हैं और F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। और जब इन संकर पादपों के बीच सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया करवाई जाती है तो लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये देखिएगा, फिनोटाइप आया है 3:1। इट मीन आप कह सकते हैं कि लक्षण प्रारूप 3:1। देखने के आधार पर यह पादप लंबा, यहां पे एक फैक्टर प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। इट मीन ये संकर पादप अर्थात ये लंबे पादप हैं, तो फिनोटाइप के आधार पर ये पादप भी लंबा, ये पादप भी लंबा और ये बोना। इट मीन आप कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में 3 पादप लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पादप बोना प्राप्त होता है, जिसके आधार पर फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। जीनोटाइप जो कि शुद्ध जीनी संरचना को प्रदर्शित करता है, उसका अनुपात आता है 1:2:1। इट मीन आप कह सकते हैं कि शुद्ध लंबा पादप 1 प्राप्त होता है, अशुद्ध लंबे पादप 2 प्राप्त होते हैं एवं शुद्ध बोना प्योर पादप 1। तो जीनोटाइप आता है 1:2:1। इस प्रकार से अनेक एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या होता है। इसके अतिरिक्त अनुपात से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि मेंडल द्वारा किए गए एकल संकर संकरण प्रयोग की F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पादपों का प्रतिशत है। तो यहां से देखिएगा, F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पादपों का प्रतिशत पूछा, लंबे पादपों का प्रतिशत। तो लंबे पादपों का प्रतिशत बताने के लिए पूछे गए पादपों का अनुपात बटा टोटल अनुपात इंटू 100। तो यहां से देखिएगा 3 लंबे पादप हैं, 3 टोटल अनुपात 4 इंटू 100। इट मीन आप कह सकते हैं कि 75% पादपों का लंबे पादप हैं। इस प्रकार से जो भी परसेंटेज बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं इसके अनुपात पर। इस प्रकार से ये था मेंडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग, जिसमें बताया गया कि एक लक्षण की वंशागति का आधार मानकर यदि आनुवंशिकी का स्टडी किया जाता है तो F1 पीढ़ी हमेशा और हमेशा विषम युग्मजी प्राप्त होती है, जबकि F2 पीढ़ी में समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी, अर्थात F2 पीढ़ी से F2 पीढ़ी जानने में जनकों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार से यह मेंडल का पहला प्रयोग था जिसे एकल संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। अब मेंडल का सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। जिस प्रकार से एकल संकर संकरण में केवल एक लक्षण की वंशागति को आधार मानकर स्टडी की गई, उसी प्रकार से डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया गया, जिसके कारण उसे कहा जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। और मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग में 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया,
जिसमें उसने पहला जो करेक्टर लिया वो लिया बीज का रंग, और बीज के रंग के लिए जो प्रभावी कलर था वो था पीला, और अप्रभावी था ग्रीन, हरा। पीले को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और सेकंड कैरेक्टर जो लिया गया वो लिया गया बीज पत्र का रंग, कलर ऑफ सीड कोटाइलेंड्स, जिसमें बीज पत्र की आकृति या बीज की आकृति। सेकंड जो था वो बीज की आकृति, और बीज की आकृति के लिए प्रभावी गोल और अप्रभावी रिंकल्ड, बोले तो झुर्रीदार, जिनमें कैपिटल आर और स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इट मीन द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने शुद्ध पीले एवं शुद्ध गोल मटर पादप का क्रॉस शुद्ध हरे एवं झुर्रीदार पादप के साथ क्रॉस करवाया। शुद्ध पीला गोल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल आर का क्रॉस जब आपस में करवाया तो F1 पीढ़ी में मेंडल को पीले गोल पादप प्राप्त हुए। और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया करवाने पर फिनोटाइप एवं जीनोटाइप अलग अलग प्राप्त होते हैं, एवं संततियों की संख्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, जिनका एनालिसिस चेकरबोर्ड की सहायता से करते हैं। तो चेकरबोर्ड के लिए चेकरबोर्ड के ऊपर हमेशा और हमेशा मेल गैमेट को लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे फीमेल गैमेट को लिखा जाता है। इस प्रकार से एक तरफ मेल गैमेट, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट, जिनका आपस में क्रॉस करवाते हुए चौकोर बॉक्स में संततियों का फिनोटाइप या जीनोटाइप लिखा जाता है। इस प्रकार से हमें संततियां प्राप्त होती है जिनका फिनोटाइप
एवं जीनोटाइप, फिनोटाइप 9:3:1 93:31 एवं जीनोटाइप जो प्राप्त होता है वो 122, 412, 121 प्राप्त होता है। 1:2, 2:4, 1:1, 1:1, 2:1 इस प्रकार से टोटल संततियां F2PD में जो प्राप्त होती है वो 16 संततियां प्राप्त होती है, जिनके फिनोटाइप 4 प्रकार के एवं जीनोटाइप 9 टाइप्स के या 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं, जहां से जेट में अनेक बार फिनोटाइप को बार बार पूछा गया है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2PD का फिनोटाइप क्या होता है। 9:3:3:1 93:31 से आप इसे याद रख सकते हैं। इस प्रकार से मेंडल ने अपने 2 प्रयोग मटर पादप के साथ किए, जिसमें पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल और केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया गया। दोनों में कंपेयर करने पर यह प्राप्त होता है कि जनक पीढ़ी हमेशा और हमेशा शुद्ध होती है, जिनमें आपस में क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस प्राप्त होती है, अर्थात संकर पादप प्राप्त होते हैं, जिनमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया करवाने पर संततियों का अनुपात, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिनमें F1 पीढ़ी जैसी संततियां भी होती है और जनक के समान भी लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं, अर्थात हर तीसरी पीढ़ी में लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है। ये 2 प्रयोग मेंडल ने मटर पादप द्वारा चुने गए लक्षणों के साथ किए और इनके कुछ कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकाले, और उन्हीं कंक्लूजन्स को हम आनुवंशिकी के नियम, लॉ ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और जेनेटिक्स के सापेक्ष मेंडल द्वारा दिए गए 3 नियमों की स्टडी अपन करते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ प्रभाविता का नियम, सेकेंड लॉ पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की स्टडी हम करते हैं, जिसकी स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।